हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज आपका है 9.1 के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको सिर्फ दो जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको याद रखना है। पहला था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा था एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल किसी पॉइंट से किसी वर्टिकली टावर या किसी भी बॉडी को टॉप को हम जब देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म होता है, मतलब नीचे से जब ऊपर देखते हैं जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और सपोज कर लीजिए कि हम टॉप पे बैठ नीचे किसी पॉइंट को हम देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल बाई फिर आपको सपोज करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल है, जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। सिर्फ आपको ये दो नाम याद रखने हैं और उसके बाद आपको फिगर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको ज्योमेट्री का कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में लिखा हुआ है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोड व्हिच इज टाइटली स्ट्रेचेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब क्या है कि एक तो कुछ कह रहा है पोल है, इसको मान लेते हैं आपका पोल है, ठीक। और क्या है शॉर्टेस्ट सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग पोल को टाइट करेगा, बांध देता है और रोप की लंबाई कितनी है 20 मीटर। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कह रहा पोल की हाइट आपको बतानी है तो इसको हाइट आपको बतानी है। हाइट क्या है बतानी है, ये मुझे हाइट बतानी है। क्लियर। इफ एंगल ऑफ द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 38। कह रहा है कि एंगल जो है रोप का, रोप आपका है उसका जो एंगल क्या है 30। अब स्टूडेंट देखिए बात हो रही है जो आपका पोल है, पोल की हाइट पता नहीं। पोल के टॉप से ग्राउंड पर एक जो आपका सर्कस का जो आर्टिस्ट है, ठीक है, क्या किया गया टाइटली बांधा गया है, ठीक। तो अब क्या करना है, मुझे पोल की हाइट बतानी है। पहला क्वेश्चन तो लेट मैंने मान लिया हाइट ऑफ पोल मान लिया h, क्या मान लिया h। और जब हाइट ऑफ पोल की हम बात करते हैं तो हम लोग अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे साइन आएंगे। तो साइन थीटा इसको लिखा है परपेंडिकुलर, मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए तो उसके बाद साइन 30 तो p by h मींस h by 20। तो इसके वैल्यू से 1/2 h by 20 तो h हो जाएगा 20/2 ऐसा हो जाएगा 10 मीटर। मतलब ये कि हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। मतलब ये एक काइट है, मान लीजिए आपका काइट है जो ग्राउंड से तो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। क्लियर। अब क्या है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पोररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है जो स्ट्रिंग है वो क्या किया, काइट का जो स्ट्रिंग है वो टेम्पोररी वो ग्राउंड के पॉइंट से क्या किया गया, बांध दिया गया है।
ठीक। द इंक्लिनेशन द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब क्या रहा है कि जो रूट है जो आपका वो ग्राउंड के पॉइंट का क्या बांधे गया है, और जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड से कितना है 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए अब यही आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये x मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कह रहा है एज्यूमिंग देयर इज नो लैग्स इन द स्ट्रिंग, मतलब ये कि जो आपका स्ट्रिंग जो आपका धागा है उसमें कोई भी मतलब क्या है वो कोई भी किसी प्रकार वो लूज नहीं है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, पहले जैसा लगेगा हम क्या बताते हैं ए बी सी और लेट मान लिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लिया x, तो क्या हो जाएगा इसमें साइन लगाते हैं तो साइन 60 से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके होती है √3 सॉरी √3/2, तो x की वैल्यू निकालेंगे x हो जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। अब फिर क्या करेंगे √3 से रेशनलाइज कर देंगे, हो जाएगा 60 × 2 √3 अपॉन 3, 2 2 या 4 होता है 40 √3 मीटर। ये आप चाहें √3 की वैल्यू होती है 1/732, वो भी पुट करके हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप जितना छोड़ते हैं तो आपका आंसर सही है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी वीडियो में आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 5 था। अब क्वेश्चन अब हम लोग बात करते हैं 10th क्वेश्चन क्या है कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ये एक रोड है, मान रोड है क्लियर, और रोड के अपोजिट साइड दोनों साइड के दो इक्वल हाइट के क्या है पोल है क्लियर, विच 30 मीटर वाइड। मतलब ये कि जिसके बीच की दूरी किसके बीच की दूरी दोनों पोल के बीच की दूरी 80 मीटर है। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में किसी एक पॉइंट से मान लेते पॉइंट आता है, मान लेते हम बी मान लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोस्ट, दोनों पोस्ट का जो एलिवेशन है वो 60 और 30 है। मतलब एक को मान लेते हैं 30 60 और एक मान लेते हैं 30। चलिए तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट एंड डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोस्ट। मतलब ये इस पोल का इन दोनों सॉरी इस पॉइंट का पोल से दूरी तक है और हाइट ऑफ पोल। तो मान लेते हैं इसको अगर h मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा क्या h क्लियर, और इस पॉइंट और यहां से हम मान लेते हैं a b हो गया c d। तो अगर इतनी दूरी हम x सपोज कर लें तो टोटल लेंथ ऑफ 80 है तो हो जाएगा 80 माइनस x क्लियर। तो क्या करेंगे हम ट्रायंगल लेंगे क्या ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी बात करेंगे तो tan 60 आएगी, क्यों tan 60 लगेगा कि परपेंडिकुलर अब बेस का रिलेशन है तो क्या करेगा h बाई x, तो tan 30 होती है 1/√3 h बाई x, तो x को लेगा h बाई √3। ये देखिए पहला क्वेश्चन है क्लियर फ्रेंड। अब क्या करेंगे ट्रायंगल लेंगे क्या DCP, इन ट्रायंगल DCP क्या लेंगे हम लोग tan 60, क्या देगा आपका tan 60 से होता है tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h अपॉन 80 माइनस x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको √3 हो जाएगी h 80 माइनस, फिर हम
x की जगह हम लोग h√3 पुट कर सकते हैं। चलिए h√3 अब क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करते हैं। नीचे देखिए हम क्लास में लिखेंगे, हो जाएगा आपका 80√3 माइनस √3 से 3 हो जाएगा 3h इक्वल टू h हो जाएगा आपका 80√3 इक्वल हो जाएगा आपका 4h, तो h इक्वल हो जाएगा आपका 20√3। मतलब ये जो हाइट आप पुल होगा वो क्या होगा 20√3। अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 आप पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे लगा सकते हैं 1.732 क्या आएगा 2 2 4 2 3 6 2 3 14 2 2 1 3 0 1 3 आपका आएगा 34.640 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ पुल निकल गया। अब क्या रहा है कि जो पॉइंट है रोड की जो पॉइंट है उसकी दूरी पोज बतानी है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू हम लोग पुट करने की इक्वेशन x ले तो कहां 1 में, तो क्या होगा चलिए तो हम पुट करेंगे तो मिलेगा देखिए, तो आपका आ जाएगा x h√3 दिया था और h की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या 20√3 और आगे √3 है हो जाएगा आपका 20√3 मतलब 60 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट भी है पहले को कितनी दूरी पे होगा 60 मीटर होगा और दूसरे को अगर बात करेंगे तो 80 माइनस 60 करेंगे तो मतलब 20 मीटर दूरी होगा। मतलब ये जो पॉइंट P जो है वो हमारा T से आपका 60 मीटर दूरी पे है और C से कितनी दूरी पे होगा आपका 20 मीटर दूरी पे होगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे, बाकी जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आप इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।